नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोनस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में इस बिग का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता था सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बता दें फ्रेंड कि इस वीडियो में वैसे ही प्रश्नों को लिया गया है जो सभी एग्जाम में पूछने की संभावनाएं अधिक बनती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब बता दें ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पारिवारिक संबंध की महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड, और इस दिवस का इस बार का थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी इस बार का उद्देश्य है। ठीक है, थीम है। अगला प्रश्न है कि हैगो घुर्नो एक क्या है, क्रिकेटर है ना, जो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, उसका संबंध किस देश से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंग्लैंड। वो किससे, इंग्लैंड से संबंधित है। अब बता दें फ्रेंड कि ये इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब है जो कोवैक्स में शामिल होने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के किस देश के टेनिस खिलाड़ी रोमन खासानोव पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये रोमन खासानोव हैं जो कजाकिस्तान के एक टेनिस प्लेयर हैं जिनको 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। और बता दें फ्रेंड कि इसमें साथ ही साथ $1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि बाटा इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बाटा इंडिया का नया CEO गुंजन शाह को नियुक्त किया गया है। तो इस पर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुंजन शाह। अगला प्रश्न है हमारा कि किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट कंपनी ने नई डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, सुधार लीजिएगा। तो कौन सा ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है जो अपनी नई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है, यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब बता दें एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसका स्थापना 2017 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। और इसका MD एंड CEO, ठीक है, निवृत्ता, ठीक है, विश्वास इसका अभी MD एंड CEO है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि मलेरकोटला को नया जिला किस राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, तो बता दें फ्रेंड कि मलेरकोटला है जो पंजाब का 23वां जिला है, जो पंजाब सरकार के द्वारा इसे 23वां जिला घोषित किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। यहाँ लिखने में मिस्टेक है, इसे सुधार लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है फ्रेंड, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसे, ठीक है, दिया गया है, यानी किसके द्वारा जीता गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। तो बता दें फ्रेंड कि पुरुष एकल में तो राफेल नडाल जीता है, लेकिन महिला में ईगा स्वाटेक के द्वारा यह खिताब जीता गया है। अब ईगा स्वाटेक कहाँ के हैं, तो ईगा स्वाटेक पोलैंड के हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि भारत में टेनिस प्लेयर कौन कौन से हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए एक एक करके नाम लेते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, सुमित नांगल और अंकिता रैना। फिर से सुनिएगा, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, सुमित नांगल और अंकिता रैना ये भारत के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा है कि 69 नंबर के मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी,
एंड्रेज मेजा के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और एंड्रेज मेजा का संबंध मैक्सिको से है और इसका समारोह फ्लोरिडा में किया गया था। और फ्लोरिडा किस देश में है? तो यूएसए में फ्लोरिडा है जहां इसका आयोजन किया गया था। अब बता दो फ्रेंड कि यह जो खिताब है 69 नंबर का, ये 2020 का खिताब है जो इन्हें दिया गया है। और अब बता दें 2020 का, तो 2019 का खिताब किसे दिया गया था? तो 2019 का खिताब जोजी विनी टुंड्रो को दिया गया था जो अफ्रीका के हैं, ठीक है। और यह सबसे लंबे समय तक रहने का भी रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने कोविड पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर कार्यक्रम, ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आयुष घर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, यानी हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट विफ्र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, किया गया है लेकिन जाता भी है, तो इसका सही जवाब होगा, यानी इसका रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। अब बता दें इसके बारे में किया क्या है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट विफ्र रिपोर्ट है जो, ठीक है, हर एक 6 महीना के बाद जारी किया जाता है और इसमें विदेश से धन को भेजने के मामले में जो, ठीक है, रिकॉर्ड तैयार होता है उसी के आधार पर यह, ठीक है, तैयार किया जाता है यह रिपोर्ट। अब बता दें फ्रेंड कि इसमें पहला स्थान पे हमारा देश भारत है, दूसरे पे चीन और तीसरे पे मैक्सिको है, ठीक है फ्रेंड, मैक्सिको है तीसरे नंबर पे, याद रखिएगा। अब इसका डेवलपमेंट, ठीक है, यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो इसका सही जवाब वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ठीक है। और इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, और इसका स्थापना, इसका डेट भी याद रखिएगा, इसका स्थापना 1944 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 16 मई 2021 को एक जाने माने शख्स एमएस नरसिम्हन का निधन हो गया, ठीक है। वे क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एमएस नरसिम्हन के बारे में बता दें कि ये एक गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथमेटिशियन। अब बता दें फ्रेंड इनके बारे में खास बात क्या है कि रामानुजन पदक 1938 में, 1988 को इन्हें दिया गया था। और ख़ास बात यह है कि इन्हें किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक भी इन्हें दिया गया है, लेकिन जो एकमात्र भारतीय थे जो इन्हें यह पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे देने की घोषणा की गई है? एक्स्ट्रा है, ठीक है, देने की घोषणा की गई है। तो इसका यह जो अजय स्वर्ण पदक है डॉक्टर रमेश पोखरियाल को देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बता दें इनके बारे में कि रमेश पोखरियाल का संबंध उत्तराखंड हरिद्वार से है, ठीक है। और ये मानव विकास मंत्रालय जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय को नाम बदलकर मानव विकास मंत्रालय कर दिया गया था, उसी मिनिस्टर का ये मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्ट्री का ये मिनिस्टर हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये इनके बारे में एक चीज़ और कि उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महतारी दुलार योजना, ठीक है फ्रेंड, महतारी दुलार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इसमें क्या होता है कि इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के लिए ही विशेष करके चलाया गया है, ठीक है, उसी के लिए ही चलाया गया है। इसमें 1 से 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं जिन्हें 500 रुपये पर माह दिया जाएगा और 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और वे उन बच्चों के लिए हैं, ठीक है, जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण डेथ हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। अब बता दें कि यहाँ का सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल यहाँ का सीएम है। और छत्तीसगढ़ का राजधानी, ठीक है, रायपुर, कहाँ? रायपुर है। अगला प्रश्न है हमारा
कि किस देश में 7.3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति, ठीक है, टोलाइटिलोफेस, है ना, गैलोराम के अवशेष मिले हैं। तो किस देश से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको से मिले हैं। कहाँ से मिला है? मैक्सिको से मिला है। अब बता दें फ्रेंड कि इसके बारे में खास बात क्या है, यह जो डायनासोर था बातूनी था और शाकाहारी भी था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तौकते। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है जो अरब सागर में आया था। ठीक है फ्रेंड, अरब सागर में आया था। इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि B.1.617, ये मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ये वायरस का वर्जन है। क्या है? वायरस का वर्जन है। क्या है? B.1.617 किस देश के बच्चे इससे प्रभावित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और यह कोविड का ही, ठीक है, दूसरा यानी वर्जन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस टेलीकॉम कंपनी यानी टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण की घोषणा की गई? इसमें थोड़ा सा करेक्शन, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण करने की घोषणा की है। किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा यह घोषणा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो, वही मुकेश चच्चा यानी मुकेश अंबानी के द्वारा यह घोषणा की गई है और यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी भी है ना। और बता दे, ठीक है, इसके बारे में कि इसका जो मेन उद्देश्य है इंटरनेट को बढ़ावा देना। अब इसमें एक खास बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और पूछने की एकदम 100% संभावना बनता है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर होता है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कोरोना संक्रमण रहित गांव बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की है? तो कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है ना, यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसमें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होगा कि जितना भी पंजाब के गांव होगा सबका वैक्सीनेशन 100% किया जाएगा और जो भी गांव 100% करेगा उसे 10 लाख का इनाम भी दिया जाएगा उस गांव के डेवलपमेंट के लिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस देश ने 16 मई 2021 को सीमोर्स, ठीक है, सीमोर्ग, ध्यान दीजिएगा, सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? इसे आप स्टार लगा लीजिए, पूछने की संभावना 100% बनता है। ठीक है, तो किस देश के द्वारा सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा यह, ठीक है, सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। अब बात आया ईरान का, तो ईरान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ईरान का राजधानी तेहरान है। ईरान का मुद्रा क्या था? तो रियाल था, जिसका नाम बदलकर टोमान किया गया है। इसे आप अच्छा से सुनिएगा, ईरान का मुद्रा क्या था? रियाल था, जिसका नाम बदलकर टोमान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया किसका? सुपर कंप्यूटर का। तो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो फुगाकू था, जिसका निर्माण जापान के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रत्यूष है, जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो सैमुर क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। और भारत में किसे कहते हैं? तो विजय वाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और जो भारत में सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश की सरकार ने भारत को फरजाद बी गैस, है ना, परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका भी जवाब सेम ही होगा,
ईरान के द्वारा ही किया गया था। अब बता दें फ्रेंड, इसके बारे में खास बात क्या है कि जब इसको बाहर किया भारत को, तो इससे भारत को $3 बिलियन को घाटा हुआ है। ठीक है, इतना की घाटा हुआ है। इसमें दो तरह का, एक नहीं दो, ठीक है, दो तरह से परियोजना से इसे बाहर किया गया है। पहला फरजाद गैस फील्ड, दूसरा चाबहार रेल लाइन से भी इसे बाहर कर दिया है। लेकिन यहाँ एक, ठीक है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका चाबहार बंदरगाह है, हाल ही में इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जाने माने, ठीक है, शख्सियत के अग्रवाल, कौन सा? के अग्रवाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वे मेडिकल से संबंधित थे। मेडिकल में कौन सा थे? कार्डियोलॉजिस्ट थे, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं। अब इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अब इसमें एक खास बात बता दें फ्रेंड कि जो डॉक्टर पद्मावती थी, जो भारत की प्रथम महिला, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिसका निधन हो गया हाल ही में। अगला प्रश्न हमारा है कि किस घाट से, ठीक है, सबडोलोसेप, ठीक है, नीलग्रीनसिस नामक छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। इसे आप नाम अच्छे से लिख लीजिएगा देख करके। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट से इसे खोजा गया है। अब खास बात इसका क्या है कि यह जहरीली नहीं होती है और, ठीक है, यह नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ? तो साउथ इंडिया में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। और यह जो छिपकली किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह सरीसृप, जिसको इंग्लिश में रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 15 मई 2021 को किस संस्था के सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने भारत की पहली, ठीक है, निर्यात सुविधा केंद्र पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया है? ठीक है, तो यह काम किसके द्वारा किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा यह काम किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के बारे में। चलिए अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक झलक। तो नाबार्ड का जो स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया जाता है। और यह किस, ठीक है, समिति के द्वारा किया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शिवरमन समिति के द्वारा ही इसका स्थापना किया जाता है। और नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है वर्तमान में मुंबई में है और इसका सीईओ, ठीक है, हेड कौन है? तो गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान में सीईओ हैं, हेड। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि मार्था, ठीक है, मार्था, उसका क्या नाम है कि मार्था करम्बू किस देश की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केन्या की यह महिला है ना, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब केन्या आपको पता ही होगा ये केन्या किसके लिए फेमस है? तो चाय के लिए ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है फ्रेंड, अब बात आया आप मुख्य न्यायाधीश का, तो अपने देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में देख लेते हैं। तो अब तक का, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अब तक का कोई नहीं बनी है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश फतिमा बीवी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फतिमा बीवी, है ना, फतिमा बीवी। लेकिन अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी है। अब इसके बाद अगला जो देखते हैं कि उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? तो महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। और हाई कोर्ट के प्रथम यानी महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा और नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि केयरप्लिक्स वाइटल क्या है ना? तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मार्टफोन है। क्या है? स्मार्टफोन ऐप है। अब इसका क्या खास बात है? तो आप लोग ऑक्सीमीटर के बारे में आप सुन रहे होंगे कुछ दिन पहले, जिससे ऑक्सीजन का लेवल वगैरह चेक किया जाता था। उसी तरह से इसका भी काम है ना। ये स्मार्टफोन ऐप है जो 95% सटीकता यानी एक्यूरेसी को देखा गया है इसमें क्या खास बात है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन को जानकारी देगा, पल्स रेट की जानकारी देगी और श्वसन दर की भी जानकारी देगी। अगला प्रश्न हमारा है कि, ठीक है, कोलकैथ क्या है? तो कोलकैथ एक फिश यानी मछली है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। ठीक है,
अब बता दें इसके बारे में, तो इसका जो खोज किया गया है मेडागास्कर में देखा गया है, और ठीक है, मेडागास्कर यानी हिंद महासागर में इसको देखा गया है। और इसका खास बात यह है कि इसमें 4 पैर भी हैं, है ना। और इसे सबसे पहले 1938 में ही इसे विलुप्त थी, 1938 से पहले से ही विलुप्त थी, और 42 करोड़ वर्ष पुरानी है ये, ठीक है, जीवाश्म। अगला प्रश्न, मछली, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा कि 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणे का निधन हो गया, वे क्या थे, ठीक है। बता दें सुंदरलाल बहुगुणे के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो जरूर सुने होंगे, जो क्या किए थे कि चिपको आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो सबसे पहले इनके बारे में बता दें कि यह एक पर्यावरणविद थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणविद। अब इनके बारे में बता दें कि यह उत्तराखंड से संबंधित थे, जो क्या किए थे कि चिपको आंदोलन, ठीक है, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था चिपको आंदोलन, और टिहरी बांध का विरोध भी, ठीक है, विरोध में भी इनके द्वारा क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था, ठीक है। और इन्हें पद्म विभूषण से 2009 में सम्मानित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। अब खास बात यहाँ पे क्या है उसके बारे में देखेंगे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आपको याद, ठीक है, होने वाला है। सबसे पहले देखिए कि 22 मई, 22 जो वर्ड है ना, नंबर है, इससे आपको 4 प्रश्न याद करवा सकता है। सबसे पहले कि 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस और बिहार दिवस, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। यानी जो 22 है ना, आपको 4 प्रश्न का जवाब 22 आपको याद करा देगा, ठीक है फ्रेंड। अब बता दें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का शुरुआत 22 मई 1992 से किया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी का फेफड़ा बहुत ही मोस्ट वांटेड प्रश्न है, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेज़न वन का जो जंगल है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो कहाँ है, पृथ्वी, ठीक है। अमेज़न वर्षा वन है जो ब्राजील में स्थित है, ठीक है। अब ये तो आया पृथ्वी का, लेकिन भारत का, ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को कहाँ मिलता है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में इसे सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच हो रहे युद्ध पर विराम लग गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा था वो विराम हो गया है। आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से, ठीक है, युद्ध हो रहा था, युद्ध छुड़ा हुआ था, शांति फैला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, ठीक है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से, ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सुरेश मुकुंद। किसे, सुरेश मुकुंद को यह, ठीक है, अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है फ्रेंड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, स्वाधीनता, ठीक है, स्वाधीनता पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 9 व्यक्तियों को दिया गया है। अब बता दें फ्रेंड कि 9 व्यक्ति के साथ साथ एक कृषि संगठन को भी दिया गया है, ठीक है। और इसे यह पुरस्कार, जो पुरस्कार है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार, यह पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च सम्मान है, और 2011 में इसे, ठीक है, इंदिरा गांधी को दिया गया था। क्योंकि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, उसके लिए इन्हें 2011 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है, ठीक है। तो वे किस राज्य से, है ना, किस राज्य के पूर्व, है ना, सीएम रह चुके हैं, तो इसका सही जवाब होगा, यानी वे राजस्थान,
कहाँ का? राजस्थान के पूर्व में सीएम रह चुके थे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बता दें इनके बारे में, तो ये अपने कार्यकाल के दौरान 4 बार एमपी, 4 बार विधानसभा का सदस्य रह चुके थे, और ठीक है साथ ही साथ सीएम, इसके साथ हरियाणा और बिहार का, ठीक है, हरियाणा और बिहार का राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि पिनरई विजयन लगातार कितनी बार केरल राज्य के सीएम पद की शपथ ली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी बार। पिनरई विजयन, बता दें फ्रेंड इसके बारे में कि पिनरई विजयन, ठीक है, तो पिनरई विजयन केरल के दूसरे बार सीएम पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें क्या होता है कि 140 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें ठीक है इन्हें एलडीसी पार्टी को 99 सीट मिला था। ठीक है, और यहाँ का गवर्नर मोहम्मद आरिफ हैं, और एलडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हो गया है, उसका नाम क्या है रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, A76 इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका को इंग्लिश में व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब बता दें इसके बारे में कि इसका यहाँ से जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट बेंसन यहाँ पे क्या है, इसका सबसे ऊंची चोटी है। और अंटार्कटिका में भारत का 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलती है। पहला क्या है? दक्षिण गंगोत्री, दूसरा भारतीय और तीसरा मैत्री। अगला प्रश्न है हमारा कि 18 मई 2021 को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कोविड-19 से किसी सदस्य की खोने वाले हर परिवार को 50,000 मुआवजे के तौर पे देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति चमन लाल, ठीक है, गुप्ता का निधन हो गया है। ठीक है, वे क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ। इसके बारे में बता दें कि ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी का नेता थे, और ये 2002 ईस्वी में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 राज्यों ने म्यूकरमाइकोसिस को महामारी, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, महामारी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और ठीक है हरियाणा सरकार के द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जन सिंह भल्लार। ठीक है, अर्जन सिंह भल्लार, इसे अच्छा सा नाम रखिएगा। बता दो फ्रेंड इनके बारे में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें इनके बारे में कि ये भारतीय मूल्य के कनाडा के नागरिक हैं। ठीक है, और यह जो समारोह कहाँ आयोजन हुआ था? तो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कौन सी करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टो करेंसी में हाल ही में भारी गिरावट देखने को मिली है। बता दें फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल ऑनलाइन मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसे 2009 में विश्व में पहली बार इसे प्रचलित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने व्हाट्सएप पॉलिसी को वापस लेने की, ठीक है, धमकी दी है, समझिए, है ना, सुझाव दिया गया है, सूचना भी दिया गया है। किसको? तो व्हाट्सएप वाले को दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह पॉलिसी को वापस लेने के लिए बोला गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान YAS की आने की चेतावनी दी है, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? बता दो फ्रेंड इससे पहले भी एक और आया था, ठीक है, ताऊते, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था, और इसका भी नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। तो यह जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसको हिट करने की संभावना जताया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न हमारा है,
अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, क्या स्मार्ट सिटी मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, झारखंड। झारखंड है जो यह शीर्ष स्थान पे रहा है। अब बता दें फ्रेंड इसके बारे में, यदि स्टेट में पूछे तो झारखंड पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे राजस्थान। सिटी के मामले में पूछे तो सिटी के रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पे है। और इसे एक खास प्रश्न बनता है कि भारत में पहला स्मार्ट सिटी किसे बनाया गया था? तो उसका सही जवाब होगा भुवनेश्वर में, ठीक है, इसे बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, गूगल। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्वसनीय न्यूज को पहुंचाना, क्या मतलब कि क्वालिटी जर्नलिज्म को ठीक ठाक करना, जो इधर फेक न्यूज फैलाते हैं उससे, है ना, अवगत कराकर सही न्यूज को बतलाना, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, अब बता दें फ्रेंड कि गूगल का पेरेंट्स कंपनी कौन है? तो गूगल का पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट है ना। और गूगल का फाउंडर कौन है? जिसका फाउंडर है लॉरी पेज और सॉर्गो वेन इसका फाउंडर है। और वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई वर्तमान में इसका, ठीक है, सीईओ है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को कहां से सेवा मुक्त किया गया था? इसका, ठीक है, INS राजपूत के बारे में बता दें कि इसका खास बात क्या है। तो सबसे पहले कि इसका डिस्ट्रॉय को सेवा विमुक्त किया गया है। कहाँ से? विशाखापत्तनम से किया गया है। और यह नेवी का पहला डिस्ट्रॉयर है ना, जिसका निर्माण रूस के द्वारा किया गया था। और इसका नेवी में 1980 में शामिल किया गया था। और ये, ठीक है, 1980 में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से एक मिलता जुलता नाम है INS विराट, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे ग्रेट ओल्ड लेडीज, इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्या ग्रेट ओल्ड लेडीज के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोण मजबूत आवाज देने के लिए किसने दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती के द्वारा यह इंटरनेशनल चैनल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बता दें, इसका बारे में कि इसका स्थापना 1997 ईस्वी में किया जाता है। इसका वर्तमान में CEO शशि शेखर वेम्पति है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा है कि किस कंपनी ने कोविड-19 मरीजों के लिए RT-PCR टेस्ट, ठीक है, RT-PCR टेस्ट किट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सिप्ला कंपनी के द्वारा यह किट लॉन्च किया गया है। इस किट का खास बात क्या है बताता हूँ। रियल टाइम टेस्ट किट ये है, ठीक है, जो आपको 5 से 7 मिनट में आपको टेस्ट करके रिजल्ट तुरंत बता देगा। और इसमें 98.6% इफेक्टिव देखा गया है। एक चीज़ इससे और भी ऐसा ही प्रश्न है, एलिसा टेस्ट। तो व्हाट इज एलिसा टेस्ट? एलिसा टेस्ट में किसकी जांच की जाती है? तो एलिसा टेस्ट में एड्स की जांच की जाती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 2022 का विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो यह जो मंजूरी है किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद आर्टिकल 169 यानी 169 के द्वारा इसे अधिकार दिया गया है। अब बता दें इसके बारे में कि विधान परिषद में कम से कम 40 सीट होना जरूरी है, 40 सदस्य की संख्या होना जरूरी है। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है, टोटल कितना? 6 साल। अब बता दें खास बात इसके बारे में एक चीज़, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो इसका एक ही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश इसका सभी प्रश्नों का जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ऑनलाइन फ्रेवो का पता लगाने के लिए फेकवर्स्टेड नामक, ठीक है, डिटेक्टर कौन से संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी IIT रोपड़। IIT रोपड़ के द्वारा यह किट, ठीक है, फेकवर्स्टेड नामक डिटेक्टर लॉन्च किया गया है। तो देखिए फ्रेंड कि इस वीक में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता था सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूं। आप इसे अच्छे से 2 से 3 बार, जब तक आपको पूरा ना समझ में आए आप इसे देखें और कॉपी में नोट्स करें। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।